हाँ जी, तो जेईई मेन 2026 का एग्जाम कंक्लूड हो चुका है। जनवरी अटेम्प्ट और अप्रैल अटेम्प्ट दोनों ही कंप्लीट हो गए हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग शिफ्ट वाइज मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल डिस्कस करेंगे। पर प्लीज मेरी बात ये ध्यान से सुनना। बहुत सारे बच्चे इस समय इस वीडियो को ऐसे देखते हैं कि वो अपनी शिफ्ट का परसेंटाइल मार्क्स चेक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ कॉलेज ऑप्शंस पे डिस्कस करने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एज़ अ बड़ा भाई गाइड और मेंटर करूँगा कि किन बच्चों को ड्रॉप की तरफ देखना चाहिए, किन बच्चों को आगे कॉलेज काउंसलिंग में बैठना चाहिए, कितने मिनिमम मार्क्स आपका ये टारगेट होना चाहिए कि हाँ यार, इसके बाद मेरे को कॉलेज के अंदर जाना है या इसके अंदर मेरे को ड्रॉप ले लेना है। क्या कॉलेजेस के ऑप्शन बन सकते हैं, मैं सारा डिस्कशन करने वाला हूँ और एक डिटेल डिस्कशन करने वाला हूँ। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक सुनना, केवल अपनी शिफ्ट सुन के मत चले जाना। और देखो यार, मैंने आपको पूरे साल गाइड मेंटर किया है, तो ये मेरी भी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आखिरी के टाइम में भी मैं आपको सही तरीके से गाइड मेंटर करूँ किस कॉलेज के अंदर आपको जाना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, पर हाँ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार बेटा। इस वाले चैनल के ऊपर मैं बहुत सारी चीजें आपके लिए लाने वाला हूँ। अगले 2 महीने में पूरी कॉलेज काउंसलिंग में आपके लिए फ्री करूंगा इस चैनल के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 2 अप्रैल की। तो देखो 2 अप्रैल की अगर मैं दोनों शिफ्ट्स की बात करूँ, ओवरऑल देखो जेईई मेंस का जो अप्रैल अटेम्प्ट हुआ है, उसमें जो कोई भी शिफ्ट आप ले लोगे, अगर वो मॉडरेट है, ईज़ी है, हार्ड है, बहुत बड़ा अंतर नहीं है किसी भी शिफ्ट के अंदर। ऐसा नहीं होगा कि किसी शिफ्ट में 220, 230, मुझे नहीं लगता ऐसा होना चाहिए, पे 99 चली जाए, किसी पे 160 पे चली जाए। उतना बड़ा डिफरेंस मुझे लगा नहीं। मुझे लगा हाँ, एक डिफरेंस रहेगा कि कोई ईज़ी शिफ्ट है तो 180 मार्क्स पे 99 रहेगी, कोई ऐसा मॉडरेट शिफ्ट है तो वो 165 रह सकती है, शायद 170 रह सकती है। तो अगर मैं दोनों शिफ्ट की स्टार्टिंग वाले बात करूँ, तो दोनों ही शिफ्ट जितना मेरे को बच्चों से रिएक्शन मिला है बेटा, मुझे लगा ये मॉडरेट शिफ्ट थी, ठीक है? और दोनों पे आप 99 परसेंटाइल देख सकते हो। 175 मार्क्स पे शिफ्ट 1 में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 99 परसेंटाइल जानी चाहिए। अगर हम लोग बात करें 98 परसेंटाइल की, तो पहली शिफ्ट में 98 परसेंटाइल मुझे लगता है 170 मार्क्स पे जानी चाहिए। 97 163 के आसपास, 163 162 के आसपास। 96 मेरे को लगता है 155 के आसपास, और 95 मेरे को लगता है 145, और 90 मेरे को लगता है कहीं ना कहीं 90 मार्क्स के आसपास जा सकती है। यहीं पर अगर आप दूसरी शिफ्ट में देखोगे तो 98 परसेंटाइल मुझे लगता है कि 165 के आसपास, 97 परसेंटाइल 154 155 के आसपास, 97 परसेंटाइल, और सॉरी 96 परसेंटाइल मुझे लगता है 145 के आसपास। 95 परसेंटाइल मेरे को लगता है कहीं ना कहीं इससे थोड़ा सा नीचे ही जाएगी, तो 135 के आसपास, और 90 परसेंटाइल 85 से 90 मार्क के बीच में जा सकती है। अब अगर 4 अप्रैल की शिफ्ट की बात करेंगे, देखो ये दोनों शिफ्ट थोड़ी मॉडरेट रही थी, तो देखो यहाँ पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। अब अगर 4 अप्रैल की बात करेंगे, तो देखो जो पहली शिफ्ट थी वो मेरे को थोड़ी सी हार्डर साइड पे लगी है, और जो आपकी दूसरी शिफ्ट है वो मेरे को थोड़ी सी इजियर साइड पे लगी है। अब ये मेरे को आप कमेंट में बताना है कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, अभी आप रुके रहना, क्योंकि अभी मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या-क्या कॉलेजेस के ऑप्शन मिल सकते हैं। अभी इस पे भी हम लोग आएँगे, पहले 2 शिफ्ट का डिस्कस कर लें। 98 परसेंटाइल मेरे को लगता है कहीं न कहीं 158 टू 98 परसेंटाइल 158 टू 155 यहाँ पे कहीं जाना चाहिए। 97 मेरे को लगता है 148 टू 150 के बीच में जाना चाहिए। 96 कहीं न कहीं मेरे को लगता है कि 35 से 140, और 95 मेरे को लगता है कहीं न कहीं 125 से 135 तक भी जा सकता है, और 90 परसेंटाइल मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर 80 से 85 के बीच में जाना चाहिए। 98 परसेंटाइल दूसरी शिफ्ट में, चूँकि वो एक ईज़ियर साइड पे रही है, मेरे को लगता है 175, ये आपका 165 रहने वाला है, ये आपका हो सकता है 155 रहे, 95 कहीं न कहीं 145 रहे, और 90 परसेंटाइल 80 से 90 मार्क्स पे जा सकती है। ठीक है? तो ये मेरे को लगता है ओवरऑल 4 अप्रैल का डेटा होना चाहिए। अब अगर हम लोग यहाँ पे कॉलेजेस की बात करें, तो देखो जितने भी बच्चे 97 से 99 परसेंटाइल के बीच में अभी देख रहे हैं, ठीक है? उनका उतना परसेंटाइल बन रहा है, तो आपको तो एनआईटीज़ टारगेट करने चाहिए, ट्रिपल आईटीज़ टारगेट करने चाहिए, आपको आराम से मिल जाएँगे। क्योंकि देखो आइडियली क्या है, 97 परसेंटाइल पे आपकी क्या रैंक बनेगी? 97 परसेंटाइल पे आपकी रैंक 45 के तक बननी चाहिए, ठीक है? और 99 परसेंटाइल पे भी 15 के तक रैंक बननी चाहिए। अब जनरल कैंडिडेट अगर कोई है, तो एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़ आपको यहाँ पर बन जाएँगे। कोई ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाला कैंडिडेट है, तो 97 परसेंटाइल तक भी एनआईटी आ जाता है, नीचे भी आ जाएगा, मेरे को लगता है 95 तक भी एनआईटी आ जाएगा। एससी-एसटी स्टूडेंट्स है तो 90 परसेंटाइल तक भी एनआईटी आ जाएगा। अब ये मैं जनरल के लिए अगर मैं बात करूँगा, तो अगर 97 से नीचे की अगर आपकी परसेंटाइल आई है, तो कहीं न कहीं आपको जीएफटीआईज़ का ऑप्शन एक्सप्लोर करने चाहिए। जैसे पैक चंडीगढ़ एक जीएफटीआई है, मेरा भाई पढ़ता है उसमें, इट्स अ ब्रिलियंट कॉलेज, तो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। ट्रिपल आईटीज़ आप एक्सप्लोर कर सकते हो। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस के ऑप्शन होते हैं, यूपी टेक के कॉलेजेस के होते हैं। फिर प्राइवेट कॉलेजेस के ऑप्शन है आपके पास। फिर न्यू एज स्कूल्स आए हैं अभी मार्केट में, जैसे आप सुनते हो बहुत सारे न्यू एज स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी आप कहीं सुनते हो, उसके बारे में भी बताऊँगा आपको। फिर 95 से अगर आपकी नीचे बन रही है, तब तो आपको, मुझे ऐसा लगता है कि न्यू एज स्कूल की तरफ ज़्यादा देखना चाहिए। क्योंकि कहीं न कहीं मैं न्यू एज स्कूल्स और प्राइवेट कॉलेजेस को अगर कंपेयर करूँगा, जो ट्रेडिशनल प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनकी फीस 20-20, 25-25 लाख है, उससे तो बेहतर ही है न्यू एज स्कूल्स। और स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस, या फिर आप एक्सप्लोर कर सकते हो, आपको अच्छे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस अगर मिल रहे हैं। तो न्यू एज स्कूल्स की जैसे मैं बात करूँ, अगर अभी न्यू एज स्कूल्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद आगे की शिफ्ट की बात करेंगे। तो जैसे न्यू एज स्कूल्स में मैं आपको एक स्कूल का एग्जांपल लेकर समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे एक स्कूल है वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो न्यू एज स्कूल्स में फ़र्क क्या होता है?
बेसिकली जब आप ट्रेडिशनल किसी प्राइवेट कॉलेज में जाओगे तो एक तो उसकी फीस बहुत ज्यादा होगी, दूसरी चीज उसको ना आपको फर्स्ट ईयर में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वगैरह पढ़ाई जाती है, आपको कोडिंग वगैरह नहीं करवाई जाती। तो जैसे वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का बीटेक सीएस एंड एआई प्रोग्राम है, अब इसमें जो डिग्री है वो आपको इनकी पार्टनर यूनिवर्सिटीज के साथ मिलती है। इनकी पार्टनर यूनिवर्सिटीज कौन सी है इसके बारे में आगे भी डिस्कशन करेंगे। अजिंक्य डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी पुणे महाराष्ट्र में और सुशांत यूनिवर्सिटी गुरुग्राम में। तो यहाँ से आपको बीटेक सीएस एंड एआई प्रोग्राम की डिग्री ऑफर होती है जो कि यूजीसी अप्रूव्ड डिग्री है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको पहले दिन से कोडिंग कराई जाएगी, 50 से ज्यादा रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे आप काम करोगे। रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे आप काम करते हो ना, तो आप लर्निंग बाय डूइंग वाला कॉन्सेप्ट आता है, प्रैक्टिकल लर्निंग आप कर रहे होते हो। और अगर आपको यहाँ पर अच्छा स्टार्टअप बिल्ड करते हो तो वेदम आपको यहाँ पर सीड फंडिंग भी प्रोवाइड करता है 1 करोड़ रुपए तक की, विच इज वेरी गुड, क्योंकि जब आप सीख रहे हो तो आप कुछ बिल्ड भी करोगे, है ना। अब मैं इनकी वेबसाइट पे भी गया तो मैं आपको इनकी वेबसाइट के थ्रू चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ। अब जैसे इनके देखो 2 कैंपसेस हैं, पहला कैंपस है इनका अजिंक्य डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी पुणे महाराष्ट्र में था, ये आपको लेफ्ट में दिख रहा होगा। और दूसरा कैंपस आपको यहाँ नजर आएगा, ये जो मैंने सुशांत यूनिवर्सिटी गुड़गांव में, ठीक है, दिल्ली एनसीआर एरिया में ये कैंपस है, इन्होंने भी नया खोला। बट इट्स गुड कि यार चलो जो एनसीआर के बच्चे हैं वो यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, जो भाई पुणे वाले बच्चे हैं उधर उधर के साउथ के बच्चे हैं वो महाराष्ट्र आ सकते हैं। अब वेदा में देखो जैसे क्या होता है कि फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, जैसे ये दोनों फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं। तो ये देखो कृषभ महाजन है, इसने एलएफएक्स में एक मेंटोरशिप क्रैक करी है जिसका स्टाइपेंड 2.73 लाख है। फर्स्ट ईयर का कोई बच्चा किसी भी प्राइवेट कॉलेज में होगा ये नहीं कर पाएगा। और ये देखो ये बच्चा है मोहम्मद शरीफ, तो ये जो इसने क्या करा है, इसने ग्लोबल बग बाउंटीज में 4.5 लाख रुपए कमाए लगभग, ठीक है। तो ये चीजें ना तभी हो पाती है जब आपको स्किल्स, आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो, स्किल्स पे काम करते हो, आपका करिकुलम काफी एडवांस होता है। तो यहाँ पर इनकी वेबसाइट पे जाके आप ये एडवांटेज पढ़ सकते हो कि ट्रेडिशनल कॉलेज और वेदा में क्या एडवांटेज है, ठीक है। साथ में ये देखो इनके जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो कौन है, देखो ये एक्स गूगल है सुबेश कुमार, तो इन्होंने करिकुलम वगैरह डिजाइन करने में हेल्प करी है। फिर अमन कुमार है जो कि एक्स माइक्रोसॉफ्ट पे है। फिर आप देखो इनके मेंटोर्स कौन से मेंटोर्स हैं, एप्पल गूगल माइक्रोसॉफ्ट, यानी मांग कंपनीज के मेंटोर्स आपको यहाँ पर गाइड करने वाले हैं। तो ये आपके लिए एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर आप स्किल्स के ऊपर अब आप काम कर सकते हो, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे जो इन्होंने मुझे मतलब मेरे को पता लगा, बहुत सारे बच्चे जो 95 96 97 परसेंटाइल लाए थे वो भी इन्होंने यहाँ पर एडमिशन लिया, क्योंकि फ्यूचर यही है। अब इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको वीसेट एग्जाम देना होता है। इसकी लास्ट डेट जो है, बेसिकली वीसेट का मतलब होता है विदम स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड टेस्ट। इससे आपको 100% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए। और लास्ट डेट इसकी 13 अप्रैल है, ठीक है, अप्लाई करने की। और एग्जाम डेट इसकी 14 अप्रैल है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा जिसमें जाके आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत अच्छे ऑप्शन है और ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शंस मैं एक्सप्लोर करता रहूंगा आगे आने वाली वीडियोस के अंदर भी। अब 5 अप्रैल की बात करें तो देखो 5 अप्रैल की जो दोनों शिफ्टें हुई हैं, जैसे अगर आप पहली शिफ्ट देखोगे तो वो थोड़ी सी इजियर साइड पर थी, राइट। और दूसरी शिफ्ट आप देखोगे वो भी इजियर साइड पर ही थी। तो मैं दोनों का एक सा परसेंटाइल मेरे को लगता है ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। तो दोनों का ही 98 परसेंटाइल कहना कि 173 मार्क्स तक, 97 मुझे लगता है दोनों का 165 मार्क्स तक, 96 मुझे लगता है 158 के मार्क्स के आसपास, और 95 मुझे लगता है 148 टू 150 मार्क्स के आसपास, और 90 परसेंटाइल मुझे लगता है 80 टू 90 मार्क्स पर बनना चाहिए। अब देखो कोई जनरल कैंडिडेट का बच्चा है तो अगर वो यहाँ पर 150 मार्क्स लेकर आ रहा है तो वहां तक वो मान सकता है कि हाँ कुछ ना कुछ एनआईटी का ऑप्शन शायद बन जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस के ऑप्शन आ जाते हैं। अब अगर मान लो आप जनरल के नहीं हो, जैसे मान लो ईडब्ल्यूएस ओबीसी के बच्चे हैं, तो वो तो 96 परसेंटाइल तक भी एनआईटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट उसके नीचे उनको फिर और ऑप्शन, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस, ट्रेडिशनल प्राइवेट कॉलेजेस और न्यू एज स्कूल, ये सब एक्सप्लोर करने चाहिए। 6 अप्रैल की बात करें, 98 परसेंटाइल अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है 98 परसेंटाइल जो है वो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। 98 परसेंटाइल 6 अप्रैल में देखो, पहली वाली शिफ्ट थोड़ी हार्डर साइड पर थी, दूसरी वाली शिफ्ट थोड़ी मॉडरेट साइड पर थी। तो यहाँ पर मेरे को लगता है 155 मार्क्स पे 98 बन सकती है, 145 मार्क्स पे 97, 130 के आसपास मुझे लगता है 135, 138 टू 140 के आसपास 96 परसेंटाइल, और 128 टू 130 पे 95, और 90 तो मुझे लगता है 80 मार्क्स तक बन सकती है। और दूसरी शिफ्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो मुझे लगता है 98 परसेंटाइल यहाँ पर कहीं ना कहीं 165 मार्क्स पे जानी चाहिए, 97 यहाँ पर 155 मार्क्स पर, ये 145 मार्क्स पर, 95 130 140 मार्क्स पर, और ये 80 मार्क्स के आसपास जानी चाहिए, ठीक है। वो कहीं ना कहीं ऐसा आ रहा है कि जैसे सपोज करो कि बच्चे होते हैं जिनका स्कोर लेस देन 80 मार्क्स आ रहा है, ठीक है। तो आपका गोल ये होना चाहिए, देखो अब इस मार्क्स के ऊपर कोई बच्चा, आप दो तरीके के बच्चे हो सकते हैं, पहले ड्रॉपर होगा, ठीक है, दूसरा क्लास 12 का बच्चा होगा। क्लास 12 में अगर आप हो तो आप एक बार ड्रॉप ईयर का डिसीजन के बारे में सोच सकते हो, क्योंकि देखो 80 मार्क्स के नीचे आ रहा है, चलो मैं 50 मार्क्स से ऊपर मान ले रहा हूँ, 50 से ऊपर, 50 से 80 के बीच में आप मार्क्स लेकर आए हो, तो वहां इंप्रूवमेंट का स्कोप है। इसको आपने ज्यादा इंप्रूव नहीं करना है। देखो खुद सोच के देखो, ये एक लो स्कोरिंग गेम में कन्वर्ट हो चुका है। अगर आप 140 मार्क्स अगले साल लेकर आ जाते हो तो आप कहने के 97 परसेंटाइल के आसपास भी बैठे हो सकते हो, समझ रहे हो। तो क्लास 12 का जो बच्चा है वो कहीं ना कहीं अभी भी एक अच्छे स्कोर को अचीव कर सकता है अगर वो ड्रॉप ईयर के अंदर जाना चाहता है। तो आप ड्रॉप ईयर लेना चाहो ले सकते हो। जो ड्रॉपर बच्चे हैं, अगर आपका स्कोर अभी भी 80 से कम आ रहा है तो आप सेकंड ड्रॉप के बारे में मत सोचो। आपके लिए सिंपल सा ऑप्शन ये है कि भाई आप कॉलेजेस एक्सप्लोर करना चालू करो। देखो आप स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं,
बहुत सारे न्यू एज स्कूल जैसे मैंने अभी बात करी, ये वाला ऑप्शन आ गया आपके पास नया। तो ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कोई 12वीं का बच्चे भी एक्सप्लोर करना चाहे तो कर सकता है। अगर आप जेईई से बाहर आना चाहते हो, आ सकते हो। ठीक है? तो ये मैं आपको बताता रहूँगा। जैसे ये आज के इस वीडियो में मैंने एक न्यू एज स्कूल को कवर करा। ऐसे आगे वाले वीडियोज़ में मैं अलग-अलग कॉलेजेस को कवर करता रहूँगा ताकि आप तक ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहे। तो इसलिए सब्सक्राइब करके रख लो। ठीक है? चलो दिस इज़ ऑल। अच्छे से पढ़ाई करो। बाकी कमेंट करो आपकी शिफ्ट क्या थी, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। दिस इज़ ऑल। सकल जौहरी साइनिंग ऑफ।